नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोहे सवसाहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंत सम्मे सिंह परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 13वां शतक। कल प्रथम उद्देश्य का समापन हुआ, अब दूसरा उद्देश्य देवलोकों के संबंध में। जो बातें पहले उद्देश्य में नारकियों के संबंध में पूछी थी, लगभग वही बातें देवगति से संबंधित होंगे। कई विहारं भन्ते देवापनता, पाठ तो हो गया था। हे भगवान, देव कितने प्रकार के। गोयमा चौबिहा देवापनता, हे गौतम, देव 4 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के भवनवासी बाणवंतरा जोइसिया बेमानिया, भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिष और बेमानिक। भवनवासीन भन्ते देवा कई विहा पणता, हे भगवान, भवनवासी देव कितने प्रकार के कहे हैं। गोयमा 10 विहा पणता, हे गौतम, 10 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के असुर कुमारा एवं भेयो जहा वित्तीय सय देवो देश है। असुर कुमारों के असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उद्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्थानित कुमार, ये 10 भेद कहने। जहां वित्तीय सय जैसे दूसरे शतक में आया था देवो देसाई, देवों के उद्देश्यक में।
वह कहना जाव अपराजिया सवठ सिद्धगा, अपराजित सर्वार्थ सिद्ध तक। भवन वासियों के 10 भेद बाणव्यंत्रों के प्राय करके 8 भेद देते हैं, लेकिन 16 भेद। ज्योतिषियों के 5 भेद, वैमानिकों के 26 देवलोक, 100 धर्म से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध तक सबके नाम लेने। केवैयाण भंते असुर कुमारा वा सय सहसा पणता। हे भगवान, असुर कुमारों के आवास संख्या में कितने कहे हैं? गोयमा हे गौतम 64 असुर कुमारा वा सय सहसा पणता। असुर कुमारों के आवास 64 लाख हैं। पहले आ चुका है 34 लाख दक्षिण की ओर, 30 लाख उत्तर की ओर। तेण भंते किम संखेज विथड़ा असंखेज विथड़ा। हे भगवान, वे आवास संख्यात योजन वाले हैं या असंख्यात योजन वाले, योजन विस्तार वाले हैं। गोयमा संखेज विथड़ा भी असंखेज विथड़ा भी। हे गौतम, वे भवन संख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं। 64 भंते असुर कुमारा वा सय सहस्येषु संखेज विथड़ेषु असुर कुमारा वासेषु एक समेण केवैया असुर कुमारा उपवज्जन्ति। जाव केवैया तेवलेसा उपवज्जन्ति, केवैया कणह पखिया उपवज्जन्ति। हे भगवान, उन 64 लाख असुर कुमारों के भवनों में, आवासों में, जो संख्यात योजन विस्तार वाले असुर कुमारों के आवास हैं, वहां पर एक समय में कितने असुर कुमार देव पैदा होते हैं? जाव जहां से लेकर के केवैया तेवलेसा भवंती, कितने तेजोलेशा वाले होते हैं? केवैया कण पखिया उपवज्जन्ति, कितने कृष्ण पाक्षिक असुर कुमार पैदा होते हैं। एवं जहाँ रैन प्रभाए तहेव पुच्छा। इस प्रकार जैसे रत्न प्रभा में वर्णन आया था रत्न प्रभा का, वैसे ही प्रतीक्षा करनी तहेव वाग्गरणं, वैसा ही उसका व्याकरण, उसका उत्तर देना। नवरंग दोहिंग बेहिंग उपवज्जन्ति, नपुंसक वेगा न उपवज्जन्ति। अंतर इतना है, वहां तो नपुंसक वेद में पैदा होते थे नरक में, लेकिन जहां पर पैदा होने वाले देव देवियां पुरुष वेद और पुरुष वेद और स्त्री वेद, इन 2 वेदों में पैदा होते हैं। नपुंसक वेगा न उपवज्जन्ति, असुर कुमारों में नपुंसक वेद के रूप में, मतलब के वहां नहीं पैदा होते, वहां देवियां हैं या देव हैं। शेषंग तंचे वाक्य वर्णन वैसा ही कहना। उवट्टंतगा भी तहेव, उद्वर्तना करते हुए वैसे कहना। स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले उद्वर्तना करते हैं, नपुंसक वेद वाले वहां से नहीं उद्वर्तना करते। नवरंग असन्नी उवट्टन्ति, नरक में तो आया था जो उद्वर्तना करते हैं वह संगी होते हैं, लेकिन जहां कहा कि असंगी इनकी उद्वर्तना होती है। जो किस अपेक्षा से कहा
क्योंकि अंतर मुहूर्त के बाद तो वो संगी बन जाते हैं और वहां से भाव पूर्ण करके आते हैं। जब मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रिंचों के रूप में पैदा होते हैं तब तो उनका संगी रूप ही होता है। लेकिन जिन जीवों ने पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय में पैदा होना है, जैसे वहां का आयुष्य समाप्त होगा वे क्या हो जाएंगे? असंगी बन जाएंगे। तो इस रूप में उद्वर्तना होती है। जब वहां होंगे तो वहां पर स्त्री वेद पुरुष वेद है, मतलब संगी है। लेकिन जब जहां आके पैदा होंगे तब क्या होंगे? असंगी होंगे, जो पृथ्वी पानी वनस्पति में पैदा होंगे। ओही नानी ओही दंसनीय न उवटंती। नरक में पहली 3 नरकों से कहा था, उद्वर्तना करने वालों में अवधि ज्ञानी भी होते हैं, अवधि दर्शनी भी होते हैं, लेकिन इन असुर कुमारों से उद्वर्तना करने वालों में अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं होता। जैसे उनका भव समाप्त होता है तभी क्या हो जाते हैं? वह विलुप्त हो जाते हैं। शेषंग तांचे बाकी वैसा ही वर्णन पणत्ता हेसु। ये तो उपपात और उद्वर्तना के रूप में बातें कही। जो भिन्नता है नारकियों से वो कह दी, बाकी रतन प्रभा वाली सारी बातें कहनी। शेषंग तांचे वैसा ही पणत्ता हेसु तहेव नवरंग संखेजगा इति वेगा पणता एवं पुरुष वेगा भी नपुंसक वेगा नथी। जहां प्रज्ञप्त की बात आई सत्ता के रूप में तो वो नारकियों वाली बातें कहनी, लेकिन कुछ अंतर है। वैसे ही नवरंग संखेजगा इति वेगा पणता संख्यात स्त्री वेद वाले कहे हैं। वहां तो नपुंसक वेद वाले थे, जो संख्यात योजन विस्तार वाले नरकावास थे। लेकिन जहां पर स्त्री वेद वाले एवं पुरुष वेगा भी, ऐसे पुरुष वेद वाले भी संख्यात कहने। नपुंसक वेगा नथी, सत्ता रूप में वहां पर नपुंसक वेदी देव नहीं होते। कोह कसाई सिय अथी सिय नथी। क्रोध कषाय वाले असुर कुमारों में कवि होते हैं, कवि नहीं होते। जय अथी जदि हो जहन्नेण एको व दो व तिन्नी व उकोसेण संखेजा पणता। जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से संख्यात की संख्या कहना, मतलब क्रोध कषाय वाले ज्यादा से ज्यादा संख्यात हों। एवं मान कसाई माया कसाई, ऐसे मान कसाई और माया कसाई का भी कहना। होते भी है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। होते हैं तो 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात। संखेजा लोभ कसाई पणता, लेकिन लोभ कसाई वाले वो सदा पाए जाते हैं और उनकी संख्या जो है वह संख्यात कहनी। शेषंग तांचे बाकी वर्णन रत्न प्रभा पृथ्वी जैसा। तीसु भी गमयसु संखेजेसु चतारी लेसाव भाणी अब्बाव। तीनों आलापकों में संख्यात योजन विस्तार वाले वो जो देव देवियां हैं उनके अंदर जो संख्या में संख्यात हैं, चतारी लेसाव भाणी अब्बाव, चारों लेशाएं कहनी। नरक में तो अलग अलग नरकों का विधान किया है, कहाँ कैसी लेशों का वर्णन है। लेकिन जहां पर समुच्चय से 4 लेशाएं पाई जाती है, पहली 4 लेशाएं। एवं असंख्यज विथड़े सो भी, जैसे संख्यात योजन विस्तार वाले असुर कुमारों के भवनों में उनके आवासों का कहा, ऐसे असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों का भी वैसा ही कहना। नवरंग तीसु भी गवयसु असंख्यजा भाणी अब्बा। अंतर इतना है
तीनों लाभकों में उपपाद, उद्वर्तना और सत्ता, इनकी अपेक्षा से असंख्यात योजन वाले भवनों में असंख्यात देव देवियों की संख्या कहना। झाव असंख्यजा अचरिमा पणता, कहाँ तक असंख्यात चरम कहे हैं और असंख्यात अचरम कहे हैं। तो जहां पर चरम और अचरम की परिभाषा वो प्रज्ञापना सूत्र वाली नहीं, कि चरम जो भव्य जिसका संसार का अंत आएगा, अचरम जिसका अंत नहीं आएगा, जैसे सिद्ध भगवान और अभव्य, वो न लेकर के जो भव के अंतिम समय में है वे चरम, और जिनको अभी अनेक समय जिनका भव शेष है वे अचरम है। केवैयानंद भंते नाग कुमार वासा, हे भगवान नाग कुमारों के आवास भवन कितने हैं, एवं झाव थनीय कुमारा, ऐसे नाग कुमारों से लेकर के स्तनित कुमारों तक जो पहले आ चुका है उसी के अनुसार कहना। उतने भवन नवरंग जथ जतिया भवना, जहां पर जितने भवन है उतने कहने। संख्यात योजन वालों की भी जय ही वर्णन चलेगा, असंख्यात वर्णन वालों का भी जैसा वर्णन असुर कुमारों का आया। टीका में एक गाथा दी है कि सबसे छोटा भवन कितना बड़ा होता है। तो बताया जम्बू द्वीप समा खलु भवना जे हुंती सब खुद डागा, जो सबसे क्षुद्र छोटे भवन है वो जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन प्रमाण होते हैं। संखेज विथड़ा मध्यमा, और उससे ऊपर की जो व्यास है वो सारी मध्यम कहनी शेष, मध्यमा शेषा असंख्यजा, बाकी जो है असंख्यात योजन विस्तार वाले। भवनों की संख्या असुर कुमारों के 64 लाख है, नाग कुमारों के 84 लाख, सुवर्ण कुमारों के 72 लाख, वायु कुमारों के 96 लाख, द्वीप कुमार, दिशा कुमार, उदय कुमार, विद्युत कुमार, स्थानित कुमार और अग्नि कुमार, इनके प्रत्येक के 76 लाख के। अब बाण यंत्रों का वर्णन। केवैयाण भंते बाण मंत्रा वा स्वय सहसापणता, गोयमा संख्यजा बाण मंत्रा वा स्वय सहसापणता, तेण भंते किं संख्यज विथड़ा संख्यज विथड़ा, गोयमा संख्यज विथड़ा नो असंख्यज विथड़ा, संख्यजे सोणं भंते बाण मंत्रा वा स्वय सहसे सो एक समेण, केवैया बाण मंत्रा उपवज्यन्ते, एवं जहाँ असुर कुमाराण संख्यज विथड़े सो तिन्ने गम गा, तहेव भाणी अब्बा बाण मंत्राण वे तिन्ने गम गा। केवैयाण भंते बाण मंत्रा वा सय सहसा प्रणता, हे भगवान बाण यंत्र देवों के कितने लाख आवास कहे, इनके स्थानों को नगर कहा जाता है। गोयमा असंख्यजा बाण मंत्रा वा सय सहसा प्रणता, हे गौतम इनके असंख्यात लाख इनके आवास कहे, नगर कहे। हम अनुमान लगा सकते हैं कितने को होंगे। मनुष्य लोक में असंख्यात नगर हैं, तो जहां इनका स्थान है वहां कितने होंगे। इससे हिसाब जितने द्वीप समुद्र हैं प्रत्येक के 4-4 दरवाजे, और सबके अपने अपने अलग अलग नगर हैं। विजय विजयंत जयंत अपराजित, असंख्यात द्वीप समुद्र है जो 2.5 उद्धार सागरोपम आता है, सूक्ष्म उद्धार सागरोपम।
तो इसको भी 4 गुना कर दिया जाए तो 4 गुणे से 10 सूक्ष्म उद्धार सागरों की संख्या बन जाएगी। तो जब ये मनुष्य तिरछे लोक में इतने हैं, ये तो केवल द्वारों के मालिकों के हैं, जो दूसरे पर्वत हैं, नदियां हैं, जिनके अधिष्ठायक बाण व्यंतर देव देवियां हैं, उनकी कितनी संख्या होगी। और जहां पर 800 योजन का पोलार है, जो ऊपर की रत्न प्रवाह पृथ्वी की 1000 मोटी, ऊपर की ठीकरी छोटी है, उसमें 100 योजन नीचे छोटा, 100 ऊपर छोटा, कितने वहां पर ऐसे होंगे स्थान जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो केवल ज्ञानी भगवंतों के, अरिहंत परमात्मा के केवल ज्ञान में सब कुछ प्रकाशित है, सब कुछ दिखता है। तो उन्होंने केवल, हम कह सकते हैं, जो हमारे हिस्से आए कण मात्र भी नहीं होगा जितना वर्णन है। लेकिन जो उन्होंने बताया है तो हमारी जानकारी में आ जाता, ना बताया होता तो हम क्या होते, इन सब से, सब हमारे से ओझल होते और हम अंधकार की दुनिया में घूम रहे होते। तो असंख्यात लाख बाण यंत्रों के आवाज कहे हैं। तेण भंते किंग संखेज विथड़ा असंखेज विथड़ा। ही भगवान, वे नगर जो है बाण यंत्रों के क्या संख्यात योजन वाले हैं या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। गोयमा संखेज विथड़ा नो असंखेज विथड़ा। हे गौतम, वे संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, असंख्यात योजन विस्तार वाले नहीं हैं। इनके संबंध में कहा जाता है, बड़े से बड़ा नगर जम्बू द्वीप के समान होता है इनका, और छोटे नगर जो है उनके संबंध में कहा क्षेत्र समा, क्षेत्र के समान है। क्षेत्र मतलब भरत इरावत क्षेत्र जितने। और मध्यम जो नगर है उनके संबंध में कहा जाता है विदेह समा, महाविदेह क्षेत्र जितने। और इससे भी मतलब कि इनसे आगे छोटे बड़े स्थान कितने हो सकते हैं। जो विजय कुमार आदि के आए हैं, सबके 12-12 हजार योजन विस्तार वाले नगर के हैं, राजधानियां। तो संखेजे सुण भंते बाणवंत्रा वासे सुएग समेण केवैया बाणवंत्रा ओव भजंती। है भगवान, इन संख्यात हजार योजन विस्तार वाले बाण यंत्रों के नगरों में एक समय में कितने बाण यंत्र देव पैदा होते हैं। एवं जहाँ असुर कुमाराण संखेज विथड़े सो तिन्नी गमगा तहा तहे भाणी अब्बा। बाण मंत्राण में तिन्नी गमगा। इस प्रकार जैसे असुर कुमारों के संख्यात योजन, संख्यात हजार योजन विस्तार वाले उन भवनों का वर्णन किया था, तीनों अलापक जैसे वहां कहे थे उपपात, जन्म, उद्वर्तना, मरण और वहां सत्ता जैसे वहां कही थी, वैसी ही जहां पर भी तहेव भाणी अब्बा वैसे कहनी चाहिए। बाण मंत्राणवी तिन्नी गमगा। बाण व्यंतर देव देवियों को भी तीनों अलापक वैसे कहने। अब ज्योतिषों का केवैयाण भंते जोइसिय विमान वास सहसापनता गोयमा संख्य जोइसिय विमान वास सय सहसापनता तेण भंते किं संख्य वित्रा। एवं जहाँ बाणवंत्राण ताहा जोइसियाण में तिन्नी गम गा भाणी अब्बा नवरंग एगा ते उले सा वज्जंते सो पणते सो या असन्नी नथि से संग तंग चेव। केवैयाण भंते ज्योतिषीय विमाना वासय सहसा बनता। है भगवान, ज्योतिषियों के विमानों के आवास कितने लाख के हैं। एक तो विमानों की संख्या है, एक इनके नगरों की संख्या है।
विमान तो आकाश में गति करते हैं। गति करने वाले केवल 2.5 द्वीप के अंदर है। 2.5 द्वीप से बाहर क्या है? सारे अचर, वो एक स्थान पर है। जैसे कमरे में तार के सहारे एक बल्लभ होता है, ऐसे बल्लभ के समान। बल्लभ तो क्या है? सहारे से टिका हुआ है, लेकिन ये स्व प्रतिष्ठित है आकाश में। लेकिन इनके नगर समुद्रों के अंदर। द्वीपों के जो विजय विजयंत जयंत अपराजित उनके नगर आए, वो तो द्वीपों के अंदर आए। लेकिन ज्योतिषियों के नगर ज्यादा करके ये समुद्रों के अंदर ही इनका वर्णन किया गया। पूर्व में पश्चिम में 12-12 हजार योजन के, जैसे समुद्र में टापू होते हैं, ऐसे ही जो इनके नगर हैं वो सबका वर्णन, जैसे विजय आदि विवाह नगरों का, राजधानियों का वर्णन किया, लगभग वैसा ही है। तो कितने लाख आवासें गोयमा असंख्यजा जोइसे विमाना वासय सहसा प्रणता। हे गौतम, असंख्यात लाख ज्योतिषियों के विमानावास हैं। तेण भंते किंग संखेज वित्रा, भगवान क्या वे संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। एवं जहाँ बाण मंत्राण तहाँ ज्योतिषियाण में तिन्नी गमगा भाणियपा। इस प्रकार जैसे बाण व्यंत्रों के 3 अलापक है, ऐसे ज्योतिषियों के भी 3 अलापक गमक अलापक है, निचाई। नवरंग बाणव्यंत्रों से अंतर यह है कि एगा तेवलेशा इनके एक तेजोलेशा पाई जाती है। उपवज्जंतेषु पणत्तेषु यह असन्नी नथी। जब ज्योतिषी पैदा होते हैं, जहाँ सत्ता में है, तब असन्नी का निषेध कर देना, क्योंकि असन्नी ज्योतिषियों में नहीं जा सकता। उसका देवगति में जन्म हो तो केवल भवनपति बाणव्यंत्रों में ही है। नरक में जन्म हो तो पहली नरक के कुछ पात्रों में हो, उससे आगे नहीं, कि वहां तक जहां तक उनकी असंख्यात वर्ष की आयु है। पल्योपम का असंख्यात्मा भाग बैठता है। शेषंग तंग से बाकी सारा वर्णन बाण व्यंत्रों के समान जानना। जब इनकी उद्वर्तना होती है, उद्वर्तना में असंगी कह देना, क्योंकि जहां से काल करके जहां पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य संगी में पैदा होते हैं, वहां पर पृथ्वी पानी वनस्पति में भी इनके देव देवियां वो कितने वहां पर जन्म लेते हैं। अब प्रश्न उठता है, कौन जन्म लेते हैं वहां पर? प्राय करके जिनका जीवन मिथ्यात्व से ग्रस्त है और जिनका वहां का जीवन क्या है, अनियंत्रित असंयमित जीवन प्राय करके नाना प्रकार के शक्ति को पा करके पाप करने वाले, दुरुपयोग करने वाले, ऐसे ही जीव जो हैं उस घोर मिथ्यात्व के अंधकार में प्रवेश करते हैं, वहां जन्म लेते हैं। शेषंग तंग च बाकी वर्णन बाण यंत्रों जैसा कहना। सो हमेण भंते कप्पे के वैया विमानवासय सहसापणता गोयमावती सं विमानवासय सहसापणता। तेण भंते किं संखेज वित्थड़ा संखेज वित्थड़ा गोयम संखेज वित्थड़ा भी असंखेज वित्थड़ा भी। सो हमेण कप्पे बत्ती साय विमानवासय सहसे सो संखेज विथड़े सो विमाने सो एक समेण के वैया सो हम देवा उपवज्जंती के वैया तेवले सा उपवज्जंती। एवं जहाँ जोइसियाण तिन्नी गम गाता है तिन्नी गम गा भाणी अब्बा नवरंती सुबी संखेजा भाणी अब्बा। ओहि नाणी ओहि दंसनीय चयावे अब्बा से संग तंग चेव असंखेज विथड़े सो एवं चेव तिन्नी गम गा नवरंती सो विगमय सो असंखेजा भाणी अब्बा। ओहि नाणी ओहि दंसनीय संखेजा चयंती से संग तंग चेव एवं जहाँ सो हमें वतम्या भणिया ताहा ईशाने में छे घम गम गा भाणी अब्बा।
षण कुमारे एवं चेव नवरंग इत्थि वेगाने उव वज्जन्ति त्वनते सुयने भणन्ति असन्नितिषु विगमयसु ने भणन्ति शेषं तं चेव जाएवं जाव सहसारे नानतं विमानेषु लेशासु शेषं तं चेव। सोहम्येन भंते कप्पे केवैया विमान वासय सहसा प्रणता। हे भगवान, सौधर्म कल्प में कितने लाख विमानों, कितने लाख विमानावास विमान कहे। जहां विमान का स्वरूप समझना हो तो राजप्रश्नीय में जो सूर्याभ विमान का वर्णन आया था, लगभग सभी जगह देवों के चाहे विमान हो, चाहे नगर हो, भवन हो, लगभग नक्शा एक जैसा ही सबका होता है। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, कहाँ क्या है, कहाँ सभाएं, सब लगभग सबका क्या है, एक जैसा ही है। तो बताया कि कितने विमान, कितने लाख विमान कहे हैं। गोयमा 32 विमानावास सहसा प्रणता है गौतम, 32 लाख विमान कहे। तेण भंते किंग संख्येज विथरा असंख्येज विथरा। हे भगवान, ये विमानावास क्या संख्यात योजन विस्तार वाले हैं या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। गोयमा संख्येज विथरा भी असंख्येज विथरा भी है गौतम, वे संख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं। सोहमेण भंते कप्पे 32 विमानावास सहस्रेशु संख्येज विथड़ेशु विमानेशु एक समेण केवैया सो हम्मा देवा उपवज्जंती केविया केवैया तेव लेसा उपवज्जंती। है भगवान, सो धर्म कल्प में जो 32 लाख विमान है, उनमें जो संख्यात योजन विस्तार वाले विमान है, उनमें एक समय में कितने 100 धर्मवासी, 100 धर्म देव पैदा होते हैं और कितने तेजोलेशा वाले पैदा होते हैं। एवं जहा जोइसियाना तिन्नी गंगा तहेब तिन्नी गंगा भाणी अब्बा। इस प्रकार जैसे ज्योतिषियों के 3 अलापक थे, वैसे 3 अलापक विमानिकों में सौधर्म देवलोक में संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों का कहना संख्यात संख्यात संख्या ही आएगी। जो अंतर है वो बताया जा रहा है। नवरंग तीसु भी संखेजा भाणी अब्बा, तीनों अलापकों में संख्यात कहना। उपपत्ति भी, जन्म में भी 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात। उद्वर्तना में भी विमानी को वहां से च्यवन कहना, वो 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात। और सत्ता में भी संख्यात। लेकिन जन्म और च्यवन की अपेक्षा से जो सत्ता में है वो तो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि कोई भी आवास ऐसे खाली नहीं होता। ओही नारी ओही दंसनीय चयावे अब्बा। च्यवन में अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी का वर्णन करना, मतलब अवधि ज्ञान वाले, अवधि दर्शन वालों का च्यवन होता है वहां से। वह च्यवन के बाद भी उनका अवधि, कितने एक देवता ऐसे हैं जिनका अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन बना रहता है वहां के मृत्यु के बाद भी। शेषंग तंग, बाकी वैसा ही वर्णन करना जैसे ज्योतिषियों का कहा था। असंख्यज विथड़ेशो एवं च तिन्नी गंगा। असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों के भी तीनों अलापक इसी प्रकार कहने। नवरंग तीसो भी गमयसो असंख्यजा भाणी अब्बा। लेकिन तीनों अलापकों में जहाँ देवता देवियों की संख्या आएगी तो असंख्यात आएगी। ओही नाणीय ओही दंसनीय संख्यजा चयंती। लेकिन जब अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी के च्यवन की संख्या का वर्णन आएगा तो वहां पर संख्यात का ही वर्णन आएगा। क्यों संख्यात का क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा, त्रियंश गति में अवधि ज्ञान वाला अवधि दर्शन वाला नहीं आता।
अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेकर के आने वाला केवल मनुष्य गति में ही संभव है, वहां से लेके आने वाला। प्राय करके तीर्थंकर भगवान तो नियम से है, लेकिन दूसरे भी कई एक जीव ऐसे होते हैं जो अवधि ज्ञान लेकर के आ सकते हैं। अवधि ज्ञान है तो इसका मतलब साथ में अवधि दर्शन भी होगा, तो उनकी संख्या ज्यादा ज्यादा संख्यात ही है, असंख्यात नहीं, क्योंकि असंख्यात जीवों को जन्म देने के जहाँ पर स्थान ही नहीं। फिर क्या, और गर्भज मनुष्य भी क्या है, संख्यात की संख्या 29 की संख्या को पार नहीं करते। तो इस करके संख्यात का च्यवन कहना अवधि ज्ञान अवधि दर्शन के संबंध में। शेषंग तंग से बाकी वैसा वर्णन जैसे ज्योतिषियों का कहा, एवं जहा सोहम्य वक्तव्या भणिया तहा ईशाने विच्छे गमगा भाणियबा। इस प्रकार जैसे स्वधर्म कल्प में वक्तव्यता कही, ऐसे ईशान में भी 6 अलापक कहने चाहिए। अब जो वर्णन आता 3 अलापक है, 6 अलापक कैसे हो गए? 6 अलापक कैसे हो गए? 3 संख्यात योजन वालों के और 3 असंख्यात योजन वालों के। उपपात, च्यवन और सत्ता, ये 3 दोनों के 3-3 करके 6 अलापक है। सनक कुमारे भी, सनक कुमारे एवं चे सनत कुमार का भी ऐसे ही कहना। नवरंग इत्थि वेगा न ओ वजंती। अंतर इतना है, संत कुमार में स्त्री वेद वाले, स्त्री वेद के रूप में वहां जन्म नहीं होता, क्योंकि देवियों का जन्म जो है वो दूसरे देवलोक तक ही है। देवी की ज्यादा से ज्यादा आयु हो तो 55 पल्योपम की है, वो भी दूसरे भी देवलोक की अपेक्षा से पहले में 50 पल्योपम की। देवियां अपरिगृहिता जो है वो 8वें देवलोक तक जा तो सकती है, लेकिन उनका जन्म वहां पर नहीं है, क्योंकि जन्मने वालों की तीसरे देवलोक में कम से कम 2 सागरोपम आयु तो अवश्य होगी, और चौथे देवलोक में 2 सागरोपम से ज्यादा, कुछ थोड़ी सी ज्यादा, इतनी कम से कम है। तो देवियों की तो इतनी होती नहीं है, तो इसलिए उनका वहां जन्म का निषेध है। पनत्ते सुय न भणंती असन्नी, जो प्रसत्ता के रूप में भी वहां पर स्त्री वेद जो है, मतलब के वहां का जन्म हुआ वो नहीं होता। असन्नी तीसु भी गमयसो न भनंती। तीनों अलापकों में उत्पात, च्यवन और सत्ता, इनमें असंगी का निषेध है। कारण, क्योंकि तीसरे देवलोक उसके ऊपर के देवलोक जो है, मतलब वे पंचेंद्रिय त्रिंचों में आके तो पैदा हो जाते हैं जब मनुष्य बनेंगे, लेकिन पृथ्वी पानी वनस्पति में नहीं जाते। दूसरे देवलोक तक के ही देव देवियां पृथ्वी पानी वनस्पति में आ सकते हैं, इसलिए वहां पर असन्निकी का च्यवन कहा। लेकिन ऊपर जो है, दूसरे देवलोक से ऊपर का जो है पृथ्वी पानी के रूप में जन्म नहीं होता, इसलिए असन्नी का च्यवन भी नहीं है। असन्नी जीवों का तीनों अलापकों में उत्पत्ति, च्यवन और सत्ता में निषेध करना। न भनंत शेषंग तंग से बाकी जो है सनत स्वधर्म ईशान के समान ही कहना। एवं जाव सहसारे, इस प्रकार 8वें देवलोक तक ऐसा कहना। नानत्तम विमाने सु, नानत्ता जो भिन्नता है वो केवल विमानों की संख्या में है, और लेसा सुयो और लेशा में है, क्योंकि पहले दूसरे देवलोक में तेजोलेशा है, तीसरे चौथे पांचवें में पद्मलेशा, और उसके ऊपर शुक्ल लेशा है। शेषंग तंग से बाकी पहले विमानों जैसा वर्णन करना। अब 8वें देवलोक से ऊपर का। आणय पाणय सुणंग भंते कप्पे सुखे वैया विमानावासया पनत्ता गोयमा चत्तारी विमानावासया पनत्ता तेणं भंते किं संखेज वित्थड़ा असंखेज वित्थड़ा गोयमा संखेज वित्थड़ामि असंखेज वित्थड़ामि एवं संखेज वित्थड़े सो तिन्नी गमगा
जहाँ सहसारे असंख्य विथड़े सो वजंते सुय चयंते सुयो एवं चैव संख्य भाणी अब्बा पाणते सो असंख्य नवरंग नो इंद्रियो अनंतरो वन गानंतरो गाढ़ अनंतरा हार गानंतर प्रजत गाय ए सिंह जहन्नेण एको वा दो वा तिन्नी वाओ कोसेण संख्य पणता शेषा संख्य भाणी अम्बारण अचुए सो एवं चेव जहाँ आणय पाणय सो नाणतम विमाने सो एवं गेवे जगावी। जहाँ पर चाहे विमान संख्यात योजन के हों चाहे असंख्यात योजन के हों, नौवें देवलोक जाओ उससे ऊपर जन्मने वाले और मरने वालों की संख्या जो है, च्यवन वालों की संख्या संख्यात होगी, 1 2 3 उत्कृष्टता संख्यात। क्योंकि 8वें देवलोक से ऊपर के देवता मनुष्यों से ही जाते हैं और मनुष्यों में ही आकर के पैदा होते संगी में। जहाँ सत्ता की बात आएगी वहां पर असंख्यात आएंगे सर्वार सिद्ध को छोड़ करके, लेकिन जन्म च्यवन में संख्यात आएंगे। तो आणय पाणय सुनंग भंते कप्पे सु केवैया विमाना वाद सया पणता। हे भगवान, आनत प्राणत इन कल्पों में कितने 100 विमान कहे। गोयमा चतारी विमाना वाद सया पणता। हे गौतम 400 विमान कहे। तेण भंते किं संख्यज विथड़ा असंख्यज विथड़ा। हे भगवान, क्या वो संख्यात योजन विस्तार वाले हैं जो असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। गोयमा संख्यज विथड़ा भी असंख्यज विथड़ा भी है। गौतम, संख्यात योजन विस्तार वाले भी है और असंख्यात योजन विस्तार वाले भी हैं। एवं संख्यज विथड़े सो तिन्नी गमगा जहाँ सहसारे। इस प्रकार संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों में 3 अलापक कहने जैसे सहस्रार में कहे थे। असंख्यज विथड़े सु उवजंते सुय चयंते सुय एवं चैव संख्यजा भाणी अब्बा। असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों में जो उत्पन्न होने वाले हैं, जो च्यवन करने वाले जीव हैं, देवता एवं चैव ऐसे ही कहना, लेकिन अंतर इतना है संख्यजा भाणी अब्बा उपपात में और च्यवन में संख्या संख्यात कहनी। पणत्तेसु असंख्यजा जहां पर सत्ता के रूप में कहे हैं तो वहां पर देवताओं की संख्या असंख्यात कहनी। नवरंग 9 इंद्रियो उत्ता। अंतर इतना 9 इंद्रियोपयुक्त। अनंतरो वनगा अनंतरोपन्नक अनंतरो गाढ़गा अनंतरा वगाढ़ अनंतरा हारगा अनंतरा हारक अनंतर पजतगा अनंतर पर्यापतय ए सिंह जहन्नेण एकोवा दोवा तिन्नीवा कोसेण संखेजा पणता। इन बोलों में जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से संख्यात संज्ञा कहनी। क्योंकि जन्म के मतलब के आहार दिया है, पर्याप्त हुए हैं, तो उसका पहला समय लेना है तो उस समय तो संख्यात ही होते हैं। शेषा असंख्यजा भाणी अब्बा। शेष जो देव है वो असंख्यात कहने। पर सत्ता के रूप में आरण अच्युएसु एवं शिव आरणक और अच्युत में भी ऐसे ही कहना, जहाँ आणय पाणेसु आनत प्राणत में कहा था। नाणत्ता विमानेसु नाणत्ता केवल विमानों में है। एवं गेवेजगा भी ऐसे ग्रेवियक विमानों का भी कहना। वो जो 39 बोल आए थे और उसके बाद 10 बोलों का वर्णन किया था, जैसा वहां के उन सारे बोल प्रत्येक के ऊपर घटेगा। अब इसका गहन अध्ययन करना हो ना, फिर तो सामने 2 प्रतियां हो, जा तो एक प्रति वो जिसके हवाला जहां से ज्यादा दिया जा रहा है वो सामने अध्ययन शतक रख ले, उद्देशक रख ले, और दूसरा जो पढ़ रहे हैं और उसमें एक एक करके सबका देखता जाए। जो अपना कॉपी पेन लेकर के वो नोट करता जाए और उनके संबंध में अपना चिंतन करता जाए, और जहां जहां का स्थान बताया उस स्थान को देखता जाए, उसका उत्तर उसको मिल जाएगा।
वैमानिकों में वैमानिकों की संख्या जो है प्रज्ञापना के अनुसार ऐसे कही है कि 32 लाख सो धर्म देवलोक में है, ईशान में 28 लाख हैं, संत कुमार में 12 लाख हैं, महेंद्र में 8 लाख हैं, ब्रह्म में 4 लाख हैं, लंतक में 50,000 हैं, शुक्र में 40,000 विमान हैं, और उसके आगे सहस्रार में 6,000 विमान आते हैं। आगे 9वें 10वें में 400, 11वें 12वें में 300, कुल मिलाकर के 84,96,700 विमान। ग्रहवेग के पहले त्रिक में 111, दूसरे त्रिक में 107 और तीसरे त्रिक में 100 हैं। ये सारे मिलाकर के 318 बन जाते हैं। ग्रहवेगों के अनुत्तर विमानों के 5 विमान है, सारे मिलाकर के 84,97,023 विमान कुल विमान विमानिकों के बनते हैं। लेशिया के संबंध में बता दिया। सौधर्म ईशान में केवल तेजो लेशिया है, तीसरे चौथे पांचवें पदम लेशिया और उसके ऊपर सारे शुक्ल लेशिया है। 5 विमानों में परम शुक्ल लेशिया कही जाती है। आगे 69 विमानों का वर्णन है। कईन भंते 69 विमाना पणता गोयमा 5 69 विमाना पणता तेण भंते किंग संखेज विथड़ा असंखेज विथड़ा गोयमा संखेज विथ्रेय असंखेज विथड़ाय 5 सोनंग भंते 69 विमाने सो संखेज विथड़े विमाने एक समेण के भैया नुत्रो वाया देवा वो वज्जंती के भैया सुकलेसा वो वज्जंती पुच्छा तहेव गोयमा 500 नुत्तर विमाने सो संखेज विथड़े अनुत्तर विमाने एक समेण झंडेण एको बादो वा तिन्नी वाव कोसेण संखेजानुत्रो वाया देवा पण उब वज्जंती एवं जहाँ गे भेज विमाने सो संखेज विथड़े सो नवरंकिण पखिया भव सिंधियाति सो अन्नाने सो न उब भजंती न चयंती न पणत सो भाणी अब्बाचरिमा विखोड़ी जंती जाव संखेजा चरिमा पणता से संतंग चेव असंखेज विथड़े सो भी एन भरनंती एवं नवरंग अचरिमा अथि से संजागे विजय सो असंखेज विथड़े सो जाव असंखेजा अचरिमा पणता कई न भंते 69 विमाना पणता। हे भगवान 69 विमान कितने कहे हैं? गोयमा 5 69 विमाना पणता। है गौतम 69 विमान संख्या में 5 हैं। तेण भंते की संखेज विथरा असंखेज विथरा। हे भगवान क्या वो संख्यात योजन विस्तार वाले हैं या असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं? गोयमा संखेज विथरे असंखेज विथरा। हे गौतम पहले कारण संखेज विथड़े जे प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो इसका मतलब एक ही विमान संख्यात योजन का है और वो है सर्वार्थ सिद्ध 1,00,000 योजन प्रमाण। असंख्यज विथरा बहुवचन में दिया, बाकी शेष विमान जो है वो सारे असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। 5 सुणंग भंते 69 विमानेशु संखेज विथड़े विमाने। हे भगवान इन 5 69 विमानों में जो संख्यात योजन विस्तार वाला विमान है वहां पर एक समय में केवैया अनुत्रो भाइया देवा ओ वजंती। कितने अनुत्रोपातिक देव पैदा होते हैं? केवैया शुक्लेशा ओ वजंती। कितने शुक्लेशा वाले पैदा होते हैं? पूछा तय वैसे ही परीक्षा करना जैसे पहले परीक्षा करते आए हैं। गोयमा 5 सुणंग 69 विमानेशु संखेज विथड़े 69 विमाने एक समेण जहन्नेण एकोवा तिन्नीवा उकोसेण संखेजा 69 वाया देवा उ वजंती। है गौतम 5 69 विमानों में जो संख्यात योजन विस्तार वाला 69 विमान सर्वार्थ सिद्ध है, उस समय एक समय में जघन्य से 1 2 3 उत्कृष्ट से संख्यात जीव पैदा होते हैं। एक समय में इतने पैदा हो सकते हैं। 69 वाया देवा उपजंती 69 देव पैदा होते हैं। एवं जहाँ गैवेज्य विमानेशु संख्यज विथनेशु। इस प्रकार जैसे ग्रैवेयक विमानों में जो संख्यात योजन विस्तार वाले हैं
उनमें कहा वैसे ही जहाँ कहना अंतर इतना है। नवरंग कण किण पखिया अभाव सिद्धिया तीसो नाणेसु एन उपजंती। इन विमानों के अंदर संख्यात वाले का कहा है और संख्यात वाले का आगे कहा जाएगा। कहते जे जीव वहां पर नहीं पैदा होते। पहले तो बताया किण पक्षिया कृष्ण पाक्षिक जीव, क्योंकि 5 अनुत्तरी विमानों में जन्मने वाला जीव जो है भव्य होना चाहिए, शुक्ल पक्षी होना चाहिए, निकट संसारी होना चाहिए, अप्रमत्त संयत होना चाहिए। सम्यक तो सम्यक दृष्टि, अप्रमत्त संयत होना, ये बोल तो आवश्यक है। इनके बिना वहां पर पैदा नहीं हो सकता। तो बताया 5 अनुत्तरी विमानों में कृष्ण पाक्षिक जीव जो है वो पैदा नहीं होते। अभाव सिद्धिया, अभाव सिद्धिक जीव भी देवता के रूप में पैदा नहीं होते। 5 स्थावरों में सूक्ष्म के रूप में, पृथ्वी का आदि के रूप में पैदा हो उसकी बात नहीं है। जहां देवता के रूप में है, 5 अनुत्तरी विमानों में देवों के रूप में कृष्ण पाक्षिक जीव पैदा नहीं होता, अभाव सिद्धिक भी पैदा नहीं होता। 30 अन्नाणेसु 3 अज्ञानों में भी एन उपजन तीजे पैदा नहीं होते, क्योंकि वहां पर सारे एकांत सम्यक दृष्टि है, इसलिए अज्ञान की कोई बात नहीं वहां पर। न चयंती, ना उनका उपपात होता है जिनका ऊपर वर्ण किया, न च्यवन होता है, न पणतेसु जो सत्ता में है उनका भी निषेध भाणी अब्बा कहना चाहिए। आचरिमा भी खोड़ी जनती, आचरम को भी छोड़ा जाता है, क्योंकि संख्यात योजन वाला विमान तो केवल सर्वार सिद्ध है, इसलिए वहां पर आचरम का वर्णन का। आचरिमा भी खोड़ी जनती, आचरम जो जीव है उनको छोड़ा जाता है। जहां आचरम का मतलब जिसका संसार का चरम नहीं आएगा, जहां मतलब जिसने दोबारा फिर आना है, वो जीव नहीं होंगे। सर्वार सिद्ध में तो जो भी आएगा वो चरम ही होगा। देखा जाए पहली बार भी वो ही है और अंतिम बार भी क्या है, वो ही है। जैसे किसी के एक बेटा या एक बेटी होती है ना, पूछते हैं छोटा कौन है बड़ा कौन है, कहें यही छोटा है यही बड़ा है। ऐसे सर्वार सिद्ध में सारे जीव एका भवतारी होते हैं, इसलिए चरम है। अचरम का बोल वहां पर छोड़ा जाता है। तो जाल संखेजा चरिमा पणता, वो संख्यात चरम के है। शेषंग तंगचे बाकी वर्णन वैसाही, असंख्यज विथड़ेसु, असंख्यात योजन विस्तार वाले विमानों में एन भनंती, जे बोल नहीं बोल कहे जाते। नवरंग अचरिमा अथी, वहां पर अचरम है, क्योंकि कितने 4 अनुत्तरी विमानों में जन्मे जीव हैं, तो वो तो आखिरी बार आए हैं, उसके बाद उनका मोक्ष हो जाना, जब उसने दोबारा नहीं आना, इसलिए वो चरम है। लेकिन कितने जीव ऐसे हैं असंख्यात जीव जिन्होंने 69 विमानों में दोबारा फिर जन्म लेना। तो जिन्होंने दोबारा जन्म लेना है उनके लिए अचरम शब्द आया, जिन्होंने नहीं लेना उनके लिए चरम शब्द आया। शेषंग जहाँ गे वे जय सो असंख्यज विथड़े सो जाओ असंख्यजा अचरिमा पड़ता। बाकी वर्णन ऐसे कहना जैसे ग्रेवेयक विमानों में असंख्यात योजन के विस्तार वालों में कहा था, जाव असंख्यजा अचरिमा पड़ता। शेष 4 69 विमानों में अचरम जीव जो है वो संख्यात असंख्यात कहे। चरम भी असंख्यात आएंगे और अचरम भी असंख्यात आएंगे, क्योंकि जो असंख्यात संख्या कोई छोटी नहीं है। जब प्रज्ञापना सूत्र के महादंडक थोकड़े के अनुसार देखते हैं तो सबसे थोड़े गर्वज मनुष्य, गर्वज स्त्रियां संख्यात गुना ज्यादा हैं, जो जीवाभिगम के अपेक्षा से स्थायी गुना कही जाती है। और वहां से बादर तेजस काय के जो पर्याप्त जीव है वो असंख्यात गुना ज्यादा है। वो पर्याप्त जीव बादर तेजस काय के पर्याप्त जीव जो है असंख्यात गुना ज्यादा है। तो अब अनुमान लगा लें वो असंख्यात कितने होंगे।
उन बादर तेजस्काय पर्याप्तों से 569 विमानों के देवों की संख्या जो है असंख्यात गुना ज्यादा है। अब अनुपात लगाते रहो कितने ज्यादा देव हैं। इतनी संख्या है कि जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कि कैसे कैसे जिन शासन की जीव आराधना करके हलकर्मी होकर के इन 69 विमानों में जाकर के जन्म लेते हैं। कोई एक जन्म लेके, कोई कुछ जन्म सर्वार्थित को छोड़ के शेष देवलोकों में कुछ जन्म लेके और 469 विमानों में वो नियम से मोक्ष में जाने वाले होते हैं। जाव असंख्यजा अचरिमा प्रणत, मतलब असंख्यात चर में असंख्यात ही अचर में वहां तक जो वर्णन करना। अब आगे वर्णन है, जय नारकियों में दृष्टि का वर्णन आया था, ऐसे भी यहाँ पर भी 64 भंते असुर कुमारा वासाय सहसे सो संखेज विथड़े सो असुर कुमारा वासे सो केन साम दिट्ठी असुर कुमारा ओ बजंते मिच्छा दिट्ठी एवं जहाँ रेण प्रभाय तिन्नी आलाभ का भणिया ताहा भाणी अब्बा एवं असंख्य विथड़े सो वे तिन्नी गम गा एवं जाव गेवेज विमाने 69 विमाने सो एवं चेव नवरंग तीसो भी आलावय सो मिच्छा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी और न भन्नंती से संग चेव से नोणं भंते कणहले से नीले से जाव शुक्ल से भविता कणहले से सुदेवे सो वजंते हंता गोयम एवं जाहेव निरये सो पढ़ में उदय सहायता एवं भाणी अब नीले साय विजहेव निरयाण जाह नीलले साय एवं जाव पमहले से सो शुक्ले से सो एवं चेव नावरंग लेस ठाणे सो विसुज माणे सो विसुज माणे सो सुकल संग परिणमाय सुकल संग परिणमिता सुकले से सुदेवे सो वजंती से तेण ठेण जाव वजंती सेवं भंते सेव भंते दी तेर संशय मियो देसो समत्तो। देवों में दृष्टि के संबंध में चारों जाति के देवों के दृष्टि संबंध प्रश्नोत्तर। 64 भंते असुर कुमारा वासाय सहसेसु संखेज विथड़ेसु असुर कुमारा वासेसु किम सम दिट्ठी असुर कुमारा ओ वजंती मिच्छा दिट्ठी का सम्मा मिच्छा दिट्ठी। हे भगवान 64 लाख असुर कुमारों के आवासों में संख्यात योजन के विस्तार वाले जो हैं उन असुर कुमारों में क्या सम्यक दृष्टि असुर कुमार पैदा होते हैं, मिथ्या दृष्टि या मिश्र दृष्टि। एवं जहाँ ऋण प्रभाए तिन्नी अलापका भणिया तहा भाणियबा, जैसे रत्नपुरा पृथ्वी में 3 अलापक है वैसे जहाँ पर भी कहने चाहिए 3 अलापक क्या, एक उत्पत्ति को लेकर के, एक वहां उद्वर्तना को लेकर आया था, एक सत्ता की अपेक्षा से विरह और विरह। तो बताया था सम्यक दृष्टि जी पैदा होते हैं, मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि नहीं पैदा होते। और ऐसे उद्वर्तना में भी ऐसे कहा था। तो जहां पर असुर कुमार बाणव्यंतरों में उद्वर्तना कहनी, ज्योतिषी और विमानिकों में वाहन कहना, तो कहा जाता है उद्वर्तना च्यवन में भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि च्यवन उद्वर्तना करते हैं। मिश्र दृष्टि में जीव की मृत्यु नहीं होती, काल धर्म को प्राप्त नहीं होता। लेकिन जहाँ सत्ता की बात आएगी तो सत्ता में तीनों ही दृष्टियां पाई जाती हैं। और जहाँ विरह की बात पाई जाती है तो जे देवों के स्थान सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि से रहित नहीं होते, लेकिन मिश्र दृष्टि कभी पाए जाते हैं कभी नहीं पाए जाते। कभी जहाँ पाए जाते हैं तो संख्यात योजन वालों में 1-2 दिन उत्कृष्ट संख्यात, असंख्यात योजन वालों में 1-2 दिन उत्कृष्ट असंख्यात आ जाएंगे। तो जैसे तहा एवं असंख्यज विथ्रेसो भी तिन्नी गमगा, इसी प्रकार असंख्यात योजन वाले विस्तार वालों में भी 3 अलापक कहने चाहिए। एवं जाव गेवेज्य विमाने, इस प्रकार ग्रेवियक विमान तक कहना। 69 विमानेसु एवं चैव नवरंग तीसु भी अलावयसु मिच्छा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी न उपवजंती।
कहा उनोत्तर विमानों में भी ऐसे कहना, लेकिन तीनों अलापकों में मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि का निषेध कर देना, इनका कथन नहीं करना। क्योंकि उनोत्तर विमानों में न सम्यक न मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, न मिश्र दृष्टि पैदा होते हैं। शेषंग तंगजे बाकी वैसा ही वर्णन करना। जहां पर निशान लगा करके टीका में फुटनोट दिया है। कितनी ऐसी धारणाएं हैं कि मिश्र दृष्टि वाला जो जीव है वो 12वें देवलोक से ऊपर नहीं होता। लेकिन जो पाठ है जहां पर कहा है ना, जो तीनों दृष्टियां अविरह सत्ता में तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं, जन्म और च्यवन, इसमें तो 2 दृष्टियां होती हैं, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। लेकिन जहां सत्ता की बात आती है कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का तो कभी विरह नहीं पाया जाता, लेकिन मिश्र दृष्टि कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो बताया जो सारी जो कहाँ तक लिया है, जाव गेवेज विमाने ग्रेवेक विमानों तक ऐसे ही कहना। तो इसका मतलब ये है ग्रेवेक विमानों तक ऐसा कहना, तो वहां पर सत्ता की रूप दृष्टि से यदि सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि है, तो कभी कभी वहां पर मिश्र दृष्टि भी पाए जाते हैं। यदि मिश्र दृष्टि ना पाए जाते तो ऐसा कहना, ऐसा शब्द पाठ आना चाहिए था, जाव अच्युआ विमाने, अच्युत विमान तक। तो बाण व्यंत्रों का हवाला जो है जो दिया है वहां तक कहाँ तक है, ग्रेवियक विमानों तक है। तो इस पाठ से ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर ग्रेवियों के अंदर तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं, 2 शाश्वत पाई जाती हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि कभी कभी मिश्र दृष्टि वाले पाए जाते हैं। लेकिन अनुत्तर विमानों के अंदर मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टियों का सर्वथा निषेध है। वहां पर कहा जाता है एकांत सम्यक दृष्टि है, वहां पर कोई भी मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि देवता के रूप में नहीं होता। से नूनम भंते कान्ह ले से नीले से जा शुक्ले से भविता कान्ह ले से सुदेवे सो वजंती है भगवान। कृष्ण लेशिया वाला नीलेशिया वाला कपोर तेजो पदम शुक्ल लेशिया वाला होकर के क्या कृष्ण लेशिया वाले देवों में पैदा होता है। हंता गोयमा हाँ गौतम एवं इसी प्रकार कहना जहेव निर्यसु पढ़ में उदेशाय, जैसे नारकियों में प्रथम उदेशक में कहा था तहे भाणियबम, वैसे कहना चाहिए। नीलेशाय भी जहेव निर्याण, नीलेशा का भी ऐसे कहना जैसे नारकियों का। एक तो ना अच्छी लेशाओं से बुरी और करते करते कृष्ण लेशा में तो जो है कि बाहर से संक्लिश्यमान परिणामों वाला है, लेकिन नील लेशा में ऊपर से शुद्ध लेशाओं से आता है तो संक्लिश्यमान परिणाम है। यदि कृष्ण लेशा से निकल करके नील लेशा में आता है तो वहां विशुद्धमान परिणाम कहने। जहाँ नील लेशाय एवं जा पम्ह लेसु, जैसे नील लेशा का वर्णन किया था ऐसे पद्म लेशा का कहना। लेकिन जब शुक्ल लेशा का वर्णन आएगा शुक्ल लेशेसु एवं से शुक्ल लेशा में भी ऐसे कहना। नवरंग अंतर इतना है, लेस ठाणेसु विशुद्ध माणेसु शुक्ल लेशं परिणमे। लेशा स्थानों में शुक्ल लेशा में वो निमन लेशा से ऊपर की ओर आ रहा है, तो जहां पर संक्लिश्य मान आकर के केवल विशुद्ध मान परिणाम आएगा। शुक्ल लेशा में परिणत होता है शुक्लेशं परिणमिता, शुक्लेशा में परिणत होकर के शुक्लेशेषु देवेशु उपवजन्ति, शुक्ल लेशा वाले देवों में पैदा होता है। से तीन जाव उपवजन्ति, इसलिए ऐसा कहा जाता है जिस लेशा वाले ने जिस लेशा में पैदा होना है पूर्व जन्म में कोई भी लेशा हो, लेकिन अंतिम समय वह लेशा आएगी जिस लेशा में उसने पैदा होना है। तो उस लेशा में आने से पहले यदि निम्न लेशा में है तो विशुद्धमान होगा, जब उत्कृष्ट लेशा में है तो संक्लिश्यमान ये शब्द आएगा। सेवम भंते सेवंते तेरसम स्वयं बियो देशो स्मतो। हे भगवान इसी प्रकार है इसी प्रकार है, इस प्रकार 13वें शतक में दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। अब कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।